नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह ब्लैक मनी के ऊपर है। ब्लैक मनी होती क्या है, ब्लैक मनी किसे कहते हैं और भारी मात्रा में ब्लैक मनी को इकट्ठा कैसे किया जाता है और हमारे भारत यानी कि इंडिया में कितने पैसे के ऊपर कितना टैक्स लगता है, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की सेशंस की। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लैक मनी के ऊपर। किसे कहते हैं ब्लैक मनी और क्या होती है ब्लैक मनी, इन सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ब्लैक मनी क्या होती है। ब्लैक मनी वह मनी होती है जिस पैसे पर आपने टैक्स नहीं दिया होता है, उस पैसे को हम ब्लैक मनी कहते हैं। ऐसी मनी जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया है उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक, आपके मन में भी एक डाउट होगा कि सर हमने तो अभी तक किसी चीज का टैक्स पे नहीं किया तो हमारे पास भी ब्लैक मनी होगा। जी नहीं, आपके पास ब्लैक मनी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उनको समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर हमने तो अभी तक किसी भी चीज का टैक्स पे नहीं किया, तो क्या हमारे पास भी ब्लैक मनी है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर आप सालाना 7 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स पे करना होगा, यानी कि आपको सरकार को टैक्स देना होगा। कितने पे? 7 लाख रुपए से अधिक कमाएंगे तो टैक्स लगेगा, ठीक है ना। अगर आप 7 लाख सालाना इनकम यानी कि पूरे साल के अंदर अंतर्गत आप 7 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आपको टैक्स पे नहीं करना है यहाँ पर। ठीक, 7 लाख रुपए से अधिक के ऊपर टैक्स लगता है, इससे नीचे वाले को टैक्स नहीं लगता है। तो सवाल ये है कि आपके पैसों पे कितना टैक्स लगेगा। तो आपके पैसों पे 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है ना। 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा सालाना। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक मोटरसाइकिल कंपनी का मालिक है, वह मोटरसाइकिल को बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और बेचता है। उसने कोई अवैध काम तो किया नहीं, यानी कि उसने इलीगल काम तो किया नहीं यहाँ पर, और यह काम पूरे साल भर करता है। तो पूरे साल भर में लगभग उसने, मान लीजिए कि लगभग उसने 100 करोड़ रुपए कमा लिए। कितना? तो उसने पूरे साल के अंतर्गत कितने 100 करोड़ रुपए कमाए। तो अब इन 100 करोड़ रुपए ये इसके पास तो रख नहीं सकता है, क्योंकि ये अगर ये सारे पैसे इसी के पास रख लेगा तो वो क्या हो जाएगी, ब्लैक मनी हो जाएगी। तो इस 100 करोड़ रुपए का 30% के हिसाब से टैक्स किसको देना पड़ेगा? 30% के हिसाब से टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। यहाँ पे 30% टैक्स की बात बोल रहा हूँ दोस्तों, इनकम टैक्स की बात बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर जीएसटी और गेटवे की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। जीएसटी और गेटवे मिला के ये 50% हो जाता है। किसी भी कंपनी के मालिक को 50% टैक्स डायरेक्ट सरकार को देना होता है। अगर कोई भी कंपनी 50% टैक्स सरकार को नहीं देती और सारा पैसा स्वयं रख लेती है तो उसी को क्या कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं। कोई कंपनी पूरे साल के अंतर्गत जितनी भी चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है, तो उनके द्वारा जो आय होती है, उनकी इनकम जो होती है वो पूरे साल के अंतर्गत करोड़ों रुपए होगी। तो करोड़ों रुपए होगी तो उनका 30% और जीएसटी और गेटवे मिला के 50% हो जाता है। तो वो 50% इनकम इसको सरकार को देनी होती है। अगर वो कंपनियां 50% टैक्स सरकार को नहीं देती है, 100 करोड़ रुपए का 50% यानी कितना हो जाएगा, 50 करोड़ रुपए किसको, सीधा सरकार को देना होता है। ब्लैक मनी को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक हवाला बाजार और एक होता है मनी लॉन्ड्रिंग। इन दोनों चीजों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।